से खुशियां चुरानी पड़ेंगी। गजल को खुशी की जरूरत ही क्या है, गजल को खुशी की जरूरत ही क्या है। मैं बाकी बचे सारे गम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो। जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। ये मखमल के गद्दे, ये रेशम की चादर, तो फिर चुभ रहे हैं ये बिस्तर तुम्हें क्यों। ये मखमल के गद्दे, ये रेशम की चादर, तो फिर चुभ रहे हैं ये बिस्तर तुम्हें क्यों। तुम्हें छत हवेली की हासिल है, फिर भी सताता है तूफान का डर तुम्हें क्यों। मैं मझधार में हूं मगर हंस रहा हूं, मैं मझधार में हूं मगर हंस रहा हूं। चलो अपनी कश्ती का दम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो। जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। बड़े ख्वाब तुम अपनी आंखों में रख लो, मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा। तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। बहुत अच्छा तारेशी, वाह वाह वाह। बंदरी में थे। तुम्हारी चमक पर फिदा हर नजर है रोशन तुम्ही से ये महफिल की हर सू। तुम्हारी चमक पर फिदा हर नजर है रोशन तुम्ही से ये महफिल की हर सू। तुम्हें मान बैठी है हीरा ये दुनिया, मैं गुमनाम हूं बन के जंगल का जुगनू। रहेगी उजालों की दरकार तुमको, रहेगी उजालों की दरकार तुमको। मैं रातों के घन घोर तम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो। जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। बहुत अच्छा। अंतिम बंद निवेदित करता हूं, जब अगला मान ही लेता है कि अब समझौते के अलावा कोई चारा नहीं है, तब वो कुछ यूं कहता है। पता है सफलता के अपने सफर में तुम्हें मुझसे आगे निकलना ही होगा। क्या बात है। पता है सफलता के अपने सफर में तुम्हें मुझसे आगे निकलना ही होगा। लगन लग गई कामयाबी की तुमको, लिहाजा तुम्हें तो बदलना ही होगा। बहुत अच्छी पंक्ति है भाई, वाह वाह। नजर में रखो तुम महज अपनी मंजिल, नजर में रखो तुम महज अपनी मंजिल। मैं टूटी हुई हर कसम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो। जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। बड़े ख्वाब तुम अपनी आंखों में रख लो, मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा। तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो। जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा, मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा। मैं टूटी हुई हर कसम देख लूंगा। बहुत अच्छा तारेशी, वाह 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 वाह। एक गीत और निवेदित करता हूँ। बिल्कुल, एक मिनट रुके जी। मैंने तारेशी को इसलिए रोका कि हम लोग बहुत डूब करके सुन रहे थे, लेकिन कभी कभी आपका इतना डूबना तैरने वाले के लिए घातक हो जाएगा।
इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि मसलहत है कि उनकी मजबूरी, अब जुबान अपनी खोलते ही नहीं। कितने संजीदा हो गए हैं लोग, कुछ भी हो जाए बोलते ही नहीं। तो भैया कुछ बोलते रहिए। उस व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि जिस तरह से आप उसे सुन रहे हैं सच में वैसे सुन रहे हैं जैसे सुनना चाहिए, लेकिन ये महसूस कराना भी हमारा फर्ज है। और तारिश से क्या कहूं, बस इतना ही कहूंगा कि खुश्क है मौसम बहुत, इसको जरा पूर्णम करो। और देखकर आंखें मेरी कहने लगा बूढ़ा हकीम, इन पे बरखुरदार सपनों का वजन कुछ कम करो। जैसा सुन रखा था सर के बारे में और वैसा ही पाया इन्हें। मैं नमन करता हूं आपके संचालन को। जी गुरु जी, तो लेना पड़ेगा उस तरह से, याद नहीं है थोड़ा, वो एक्चुअली किसी विषय के अंतर्गत लिखा था तो थोड़ा सा। जी, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 3 तरह से आज लोग जी रहे हैं। या तो अभाव में जी रहे हैं, या किसी के दबाव में, या किसी के प्रभाव में। अब मैं जिस तरह से रिकमेंड करता हूं जैसे जीना चाहिए, या मैं सोचता हूं कि मैं जिस तरह से जीऊं, सुनिएगा, एक गीत में बांधा है। बहुत अच्छा। न मैं किसी भी अभाव में हूं, न मैं किसी के दबाव में हूं, न मैं किसी भी अभाव में हूं, न मैं किसी के दबाव में हूं, न कोई मेरे प्रभाव में है, न कोई मेरे प्रभाव में है, न मैं किसी के प्रभाव में हूं, न मैं किसी भी अभाव में हूं, न मैं किसी के दबाव में हूं। चुना है मैंने जो खुद ही हंसकर, मैं खुश हूं बेहद ही जिसमें फंस कर। चुना है मैंने जो खुद ही हंसकर, मैं खुश हूं बेहद ही जिसमें फंस कर। कि है तुमसे भावों का ऐसा बंधन, है तुमसे भावों का ऐसा बंधन, मैं बस उसी के कसाव में हूं, न मैं किसी भी अभाव में हूं, न मैं किसी के दबाव में हूं। जो मुझे दुश्मन समझ रहे हैं, रकीब समझ रहे हैं, उनको एक संदेश देता हूं। रकीब मुझको समझ रहे हो, मुझे जो दुश्मन समझ रहे हो, तो ये तुम्हारी समझ का भ्रम है। रकीब मुझको समझ रहे हो, रकीब मुझको समझ रहे हो, तो ये तुम्हारी समझ का भ्रम है। कि मुझे नहीं है किसी से रंजिश, मुझे नहीं है किसी से रंजिश, न मैं किसी मनमुटाव में हूं, न मैं किसी भी अभाव में हूं, न मैं किसी के दबाव में हूं। न कोई मेरे प्रभाव में है, न कोई मेरे प्रभाव में है, न मैं किसी के प्रभाव में हूं, न मैं किसी भी अभाव में हूं, न मैं किसी के दबाव में हूं। बहुत अच्छा। पंक्तियां निवेदित है कि मैं चाहता हूं कि दुनियादारी के फैसले अब दिमाग से लूं। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि दुनियादारी के फैसले अब दिमाग से लूं। मैं अपने दिल की तरफ नहीं हूं, मैं अपने दिल की तरफ नहीं हूं, हाँ पर जरा सा झुकाव में हूं, न
मैं किसी भी वाह वाह। अभाव में हूँ, न मैं किसी के दबाव में हूँ। अंतिम पंक्तियां सुनाता हूँ। मुझे मोहब्बत की व्याकरण का, कि मुझे मोहब्बत की व्याकरण का नियम कोई भी पता नहीं, पर मुझे मोहब्बत की व्याकरण का नियम कोई भी पता नहीं, पर जो मुझसे जितना लगाव में है, जो मुझसे जितना लगाव में है, मैं उससे उतना लगाव में हूँ। न मैं किसी भी अभाव में हूँ, न मैं किसी के दबाव में हूँ। न कोई मेरे प्रभाव में है, न कोई मेरे प्रभाव में है, न मैं किसी के प्रभाव में हूँ, न मैं किसी भी अभाव में हूँ, न मैं किसी के दबाव में हूँ। कम से कम इस गीत की एक पंक्ति तो झूठ हो गई, क्योंकि मैं भाई को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब से ये गीत पढ़ा है तब से सारी की सारी सभा उनके प्रभाव में है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मेरे प्रभाव में नहीं है। वो निश्चित रूप से न हो किसी के प्रभाव में, ये उनकी कलम के लिए अच्छा है। मैं आदरणीय जगदीश मोहन रावत जी से इस कार्यक्रम के संदर्भ में जब भी चर्चा करता था, उनके फोन आते थे, तो एक अलग सी बात मुझे महसूस होती थी कि कुछ लोग हैं जो मिलकर इतिहास के पृष्ठों पर एक नई इबारत लिखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और उनमें रावत जी भी एक श्रेष्ठ और अन्य विशिष्ट स्थान रखते हैं। मैं बड़े अदब से इन पंक्तियों को कहते हुए उस समुदाय के एक व्यक्ति को आवाज दे रहा हूं जो परिवर्तन का प्रतीक बन गया है कि अपने ही हाथों में पतवार उठा ली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। अपने ही हाथों में पतवार उठा ली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, और पूरे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाए, मगर बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। तो खुशबू को बदचलन होने से बचाने के प्रयास में जो पंक्ति प्रयासरत है, उस पंक्ति का एक पूज्य नाम है भाई जगदीश रावत। आइए उनकी कविता सुन। माँ वाणी को नमन करता हूँ। डॉक्टर जोशी जी की पावन स्मृति को पुनः नमन करता हूँ। मंच और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे मैं एक गीत पर आता हूँ, क्योंकि मुझे जो समय मिला है उसमें एक गीत ही मैं पढ़ पाऊंगा। स्वागत। गीत का संदर्भ यह है, जैसे भाई धनराज जी ने कहा धीरे धीरे सब छूट रहा है, और आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी ये छूटने की उम्र नहीं है, तो मैं उस उम्र में हूं, और डॉक्टर साहब मैं ये दायित्व ले रहा हूं, छूटने पर मैं अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। और संदर्भ ये है, जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब वापस भी लेती है। कुछ पौराणिक संदर्भ लिए हैं कि रूप ज्ञान संपदा व्यर्थ सब गुरूर है, रूप ज्ञान संपदा व्यर्थ सब गुरूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है। वाह 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 वाह। रूप ज्ञान संपदा व्यर्थ सब गुरूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है। एक पौराणिक संदर्भ देखें कि वृद्ध हो गए ययाति कामना नहीं मरी, वृद्ध हो गए ययाति कामना नहीं मरी, पार कर सके न प्राण देह की ये देहरी, आयु भीख में मिली
सुगंध और रस भरी, किंतु रीत फिर गई उधार की वो गागरी, किंतु रीत फिर गई उधार की वो गागरी। काल हवन वेदिका श्वास तो कपूर है, काल हवन वेदिका श्वास तो कपूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है। रूप ज्ञान संपदा व्यर्थ सब गुरूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है। लंकपति ने जिस घड़ी जीत स्वर्ग भी लिया, धर्म दीप बुझ गया अधर्म का जला दिया, धर्म दीप बुझ गया अधर्म का जला दिया। काल वश में कर लिया तो दीर्घ काल तक जिया, राम बाण जब चला समूल नाश कर दिया, राम बाण जब चला समूल नाश कर दिया। अगली पंक्ति पर ध्यान चाहूंगा कि राम भी रुके नहीं, राम भी रुके नहीं, विधान इतना क्रूर है। वाह 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 वाह। राम भी रुके नहीं, विधान इतना क्रूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है। रूप ज्ञान संपदा व्यर्थ सब गुरूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है। कृष्ण तो स्वयं चले बंधनों को तोड़ते, कृष्ण तो स्वयं चले बंधनों को तोड़ते, कभी नगर कभी डगर कभी समर को छोड़ते, कभी नगर कभी डगर कभी समर को छोड़ते। राग और द्वेष से मुखार बिंद मोड़ते, विष भरे समाज का समस्त विष निचोड़ते, कालिया समाज का समस्त विष निचोड़ते। तीर व्याध का लगा तो लुप्त हुआ नूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है। रूप ज्ञान संपदा व्यर्थ सब गुरूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है। केहरी समान वीर जन्म ले जिए यहाँ, दिग दिगंत कांपते थर थराता आसमां। शांति की जब तलक काल रहा मेहरबान, काल ही निगल गया नाम है नहीं निशान, काल ही निगल गया नाम है नहीं निशान। सोच ले मनुष्य तू किस नशे में चूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जर। अंतिम बंद के पाप से न जोड़िए साथ कुछ न जाएगा, पाप से न जोड़िए साथ कुछ न जाएगा, पाप से न जोड़िए साथ कुछ न जाएगा। काल का प्रहार कठिन तन ये सह न पाएगा। वाह 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 वाह। पाप हो कि पुण्य कर्म सामने तो आएगा, जो भरा तिजोरियों में छूट यही जाएगा। क्या बात है। जो भरा तिजोरियों में छूट यही जाएगा। और गीत की अंतिम पंक्ति आपको समर्पित है कि जो भरा तिजोरियों में छूट यही जाएगा। कौन जाने वो घड़ी पास है कि दूर है। वाह 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 वाह। कौन जाने वो घड़ी पास है कि दूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर है। रूप ज्ञान संपदा व्यर्थ सब गुरूर है, जिंदगी से जो मिला सो छूटता जरूर। एक अत्यंत
आध्यात्मिक और प्रेरणाप्रद गीत के पार्श्व में ये 4 पंक्तियां और रख लीजिए। शांत होके बैठ जो विचारोगे तो जान लोगे, फर्क सिर्फ नाम का है तेरे और मेरे में, व्यर्थ बीत जाती है ये ख्वाब जैसी जिंदगानी, स्वार्थ के शिविर में अहंकार के बसेरे में। अब पंक्ति सुनिएगा, रात के अंधेरे में न ऐसा कोई काम करो, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में। रात के शांत होके बैठ के विचारोगे तो जान लोगे, फर्क सिर्फ नाम का है तेरे और मेरे में, व्यर्थ बीत जाती है ये ख्वाब जैसी जिंदगानी, स्वार्थ के शिविर में अहंकार के बसेरे में। तो रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजेरे में न करो कोई काम ऐसा, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे। ये भाव हम कविता के मंच पे आकर के जी रहे हैं। ये कविता के मंच की श्रेष्ठता है और उस कवि को बहुत बहुत सम्मान देने का मन चाहता है, जिसने इस तरह की उदात्त पंक्तियों को हमारे सामने गीत के रूप में पढ़ा। आइए अब ताजमहल की नगरी की तरफ मुड़ता हूं। हमारे बीच में हरितिमा की प्रफुल्ल मुद्रा जैसी बैठी हुई एक कवित्री है जिसका नाम है सुशीला शील। ताजमहल की नगरी से पधारी है। कवि सम्मेलन के मंचों का एक बड़ा, बहुत पुराना तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना हस्ताक्षर है कि उसने अपनी प्रतिभा से, अपनी क्षमता से अपनी एक गहरी पहचान बनाई है। ताजमहल याद आता है सुशीला शील की कविता को पढ़ करके भी, सुन करके भी। और ताजमहल के बारे में इतना कहा जा सकता है कि ये ताज है या रूप की अंगड़ाई है, गालिब की गजल पत्थरों ने गाई है। हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं हरियाणा के, उनको राजकवि कहा जाता है, उदय भान जी। कीर्ति ने मुझे नाम याद दिलाया। उदय भान जी ने, अब देखिए कैसी विचित्र स्थिति है, उसी